अगर आपको ऑलरेडी स्ट्रिप लैशेस लगाना आता है देन स्किप दिस वीडियो, बट इफ यू आर अ बिगिनर कम हियर, कम क्लोजर, गेट योर नोटबुक्स एंड योर पेन्स बिकॉज वी आर गोना लर्न स्ट्रिप लैशेस को लगाने का एकदम ईजीएस्ट वे। एप्लीकेशन से पहले सबसे पहली गलती को फिक्स करते हैं एंड दैट इज रॉन्ग लैश सिलेक्शन. So if you're a beginner, don't start with dramatic and heavy lashes. Go for something which is very lightweighted, very flexible and easy to control. Guys, आपको definitely देख के पता लग रहा होगा how much I love using these lashes. This is Riri by Mukhi Singh. And मेरी सारी favorite lashes के recommendations आपको description में मिल जाएंगे. फिलहाल let's concentrate on the application. नाउ वंस यू टेक ऑफ द लैशेस, यहाँ आपको लैशेस को होल्ड करने का राइट वे सीखना है एंड दैट इज इस लैशेस को ना आपको कभी भी ऐसे सेंटर से होल्ड नहीं करना एंड ना ही आपको उसको ऐसे इनर कॉर्नर से होल्ड करना है. ऑलवेज रिमेंबर टू होल्ड द लैशेस फ्रॉम द आउटर कॉर्नर्स लाइक दिस, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन यू होल्ड योर लैशेस फ्रॉम द आउटर इससे मूवमेंट बहुत ईजी होती है, प्लेसमेंट बेटर होती है एंड इंस्टेंटली आप देखोगे कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा. So remember to hold your lashes from the outer corners. Then next we are going to measure the size of the lash, because trust me, glue लगाने के बाद ये realize करना कि यार lashes बड़ी हैं is like a beginner heartbreak and I don't want you to have it. तो अपने lashes को without any glue ऐसे eyes पर रख के measure करो और यहाँ पे आपको ना दो बातों का ध्यान रखना है. नंबर वन, आपको लैशेस को कभी भी इनर कॉर्नर से ऐसे करके स्टार्ट नहीं करना, बिकॉज अब हमारी जो नेचुरल लैशेस भी होती हैं वो थोड़े गैप के बाद स्टार्ट होती है, राइट. सो आई एम गोना मेक श्योर दैट आई एम नॉट गोना प्लेस इट हियर, आई एम एक्चुअली गोना स्टार्ट प्लेसिंग इट फ्रॉम हियर. सी, सेकेंड चीज़ इज़ अगर आपकी लैशेस बड़ी हैं देन आपको इनर कॉर्नर से कट नहीं करना, आउटर कॉर्नर से कट करना है. बट यू सी दीज लैशेज आर परफेक्ट फॉर मी, इसीलिए आई एम नॉट कटिंग. बट अगर मुझे कट करना होता देन आई वुड हैव कट दिस फ्रॉम द आउटर कॉर्नर्स. So remember, measurements first and trim only and only from the outer corners. Now next step is something जो बहुत कम लोग सिखाते हैं and actually I believe it's very important. So आपको ऐसे lashes को पकड़ के दोनों साइड से बहुत ही gently wiggle करना है. इससे जो lashes है वो naturally eyes पे बहुत easily sit हो जाएंगी. So don't miss this step. It's very important. Now guys, please don't be over smart. Don't try to apply the glue and go with it. अभी आपको lashes लगानी नहीं आई है. You are in the process of learning. So I want you without any glue. एक बार हम lash को practice करते हैं. So let's please do it first without the glue so that आप confident हो जाओ to apply it along with the glue. So you need a mirror and आपको ऐसे eyes के नीचे mirror place करना है and chin को हल्का सा uplift करना है so that this part is very easily visible. Then you have to take your lashes and ऊपर से नीचे की तरफ place करना है. You see one thing, I'm not placing the lashes like this. I'm doing it ऐसे, ये वाला movement first and then trying to place it from up to the down. From up to the down. इससे आप ना आइज़ को बहुत प्रॉपरली देख पाते हो एंड प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, ठीक है. एंड देन यू रिमेंबर वन थिंग, लैशेस को आप कभी भी इनर कॉर्नर से लगाना स्टार्ट नहीं करोगे. यू विल हैव टू गो फ्रॉम द मिडल फर्स्ट, देन द आउटर एंड देन द इनर. सो ऑलवेज रिमेंबर यू प्लेस द लैश पहले से रफली मिडल पे, देन द आउटर एंड देन द इनर कॉर्नर. सच्ची बता रही हूँ, ये वाला मेथड अप्लाई करना लैशेस ईजिली मक्खन की तरह ईजिली लग जाएंगी. Now you keep practicing this without the glues 3 times 4 times, जितनी बार आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपका हैंड मूवमेंट बहुत कॉन्फिडेंटली हो जाए एंड ग्लू लगाने के बाद ना मिस्टेक्स ना हो बिल्कुल भी. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू अप्लाई ग्लू. प्लीज़ रफली ग्लू को ना ऐसे यहाँ पे लैश बैंड पे मत लगाया करो, इतना ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है एंड it's a big no. You actually have to take some product on the back of your hand like this and then you can take the glue from this part, ठीक है. और फिर आप स्टार्ट कर सकते हो ऐसे अप्लाई करना, ठीक है. सो मैं अप्लाई करके आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. मैंने देखा ऐसे रफली लोग जो है ना वो ग्लू लगा देते हैं. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक सॉल्ट एंड पेपर सिचुएशन है, कहीं पे बहुत वाइट है, कहीं पे एकदम ब्लैंड है. सो यू हैव टू अवॉइड दिस सॉल्ट एंड पेपर सिचुएशन. एक्चुअल में आपको ग्लू एकदम इवन आउट लगाना है, जैसे फेस पे आप फाउंडेशन लगाते हो. ऐसा कभी तो नहीं करते ना कि यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम. सो एग्जैक्टली वैसे ही लैशेस पर
एकदम इवन आउट यूनिफॉर्म वे में आपको ग्लू लगानी है. एंड देन डू एग्जैक्टली हाउ वी प्रैक्टिस. मिरर नीचे है. आई एम अपलिफ्टिंग माई चिन, होल्डिंग द लैशेस फ्रॉम द आउटवर्ड. सबसे पहले मिडल प्लेस करना है एंड देन लीव. यू सी हाउ आई एम लीविंग इट. Then I'm gonna again touch it to the outer corners. Do you see the mess? That's okay. It's gonna be dried. और ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी. You can let it air dry. Otherwise fan लेके बहुत कम स्पीड पे just try to dry it. You see अभी हमारी ग्लू थोड़ी और ड्राई हो रही है. मीनवाइल इसी के बीच में देयर माइट बी अ सिचुएशन कि आपकी जो लैशेस हैं वो निकल गई लाइक दिस. ये बहुत बार होता है, राइट? सो आई वांट टू शो यू हाउ आई डैमेज कंट्रोल दिस ऑल्सो. सो ग्लू ले लो थोड़ी सी एंड देन लैशेस को ऐसे ऊपर पुल करके आपको लाइनर लगाना है. जैसे आप लाइनर लगाते हो ना, एकदम वैसे ही. एंड देन क्योंकि मैंने बहुत ही कम ग्लू लगाई है, आई एम गोइंग टू जस्ट फिक्स इट with my fingers only. You can use tweezers also, but I always feel this works best for me. You see, it is all set. So I'm just loving the lashes. Nice. You must be thinking, अब तो हमें lashes लगानी आ गई है, right? Now we are gonna rock it. But no, you will not rock it until you fix this one mistake, जो कि beginners तो बिल्कुल ही ignore कर देते हैं. That is, अभी भी हमारी falsies और natural lashes, it's not married together. You can see those two different strands. Falsies अलग लग रही है, natural lashes अलग लग रही है, which is a big no-no. So what you have to do is, okay, first you have to take mirror, वही नीचे रखना है, and try to pinch this together. इसको pinch करना है with your natural lashes. You see how I am doing it? So ऊपर देख के भी बहुत easily हो रहा है कैमरा में, but I'm sure आपके पास तो कैमरा नहीं होगा. So you have to do it either अपने मिरर को डाउन रख के या फिर ऐसे ऊपर रख के भी कर सकते हो. आई फील यहाँ पे भी बहुत अच्छा फ्रेम आ रहा है एंड एक्चुअल में बेटर दिख पा रहा है. ऑलराइट, सो वंस द पिंचिंग इज कंप्लीट, ठीक है, देन यू हैव टू अप्लाई मस्कारा. आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम फेरारूशी. एंड क्योंकि आपके लैशेस लगी हुई हैं, सो बी वेरी जेंटल विद योर मस्कारा. एंड ओ माय गॉड, हाफ इज़ ऑलरेडी डन. यहाँ नहीं हुआ तो वो अलग दिख रहा है, बट दिस इज लुकिंग सो प्रिटी. डूइंग दिस पार्ट ऑल्सो. आई जस्ट होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो. एंड आई एम जस्ट हैप्पी टू मेक मोर सच वीडियोज़ जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम पे एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हैं. जैसे ये लैशेस वाला, तो दीज लैशेस वाला पार्ट तो यू कीप ऑन आस्किंग मी. मेरे इंस्टाग्राम पे जो सीरीज़ चल रही है TTS, हाउ टू अप्लाई लैशेस, दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट, होती ही नहीं है. सेल्फ मेकअप के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, दे ऑलवेज कीप आस्किंग मी एंड आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस देम कि आई विल बी मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो ऑन दिस. एंड आई एम सो हैप्पी आई फाइनली मेड इट. एंड यू सी with the mascara it's looking very good, just that यहाँ हल्का सा और white आ रहा है. So we'll sort it. You can always use the tip to do this. So this is ready. Even without liner, it's looking so pretty. It is opening up my eyes and I am just loving it. And with liner तो ये और भी ज़्यादा pretty लग रही है. I'm so loving my eyes with the lashes. मुझे हमेशा से लगता था कि विदाउट लैशेस बेटर लगती है, बट आई एम रियली लाइकिंग दिस लैशेस. व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.